नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हॉट टेक्स का दिन है। मेरे भाई मेरे साथ हैं। वो अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। Namaskar. Anand, can I sell Federal Bank and reinvest it in South Indian Bank or Dr. Reddy? अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आने वाले दिन में फेडरल बैंक से बेहतर रिटर्न डॉक्टर रेड्डी और साउथ इंडियन बैंक दे सकता है। प्रेफरेबली डॉक्टर रेड्डी दे सकता है। तो अगर आपको पास पैसा नहीं है और एक्टिव रहना चाहते हैं आप फेडरल बैंक को दे सकते हैं और डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो। How do you compare different gold ETFs? There are so many gold ETFs. How do you know which one is, what measurement do you use? जो गोल्ड ईटीएफ्स के बहुत गोल्ड ईटीएफ्स हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर तो निप्पॉन की गोल्ड 20 है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिन रहा है। अगर आप एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं तो एक ही मेट्रिक है कॉल्ड ट्रैकिंग एरर। तो आप ट्रैकिंग एरर तो कॉमनली मिल जाएगा, 2-3 जगह से वो ट्रैकिंग एरर निकालिए और जिसका ट्रैकिंग एरर बहुत कम है उससे कंसिडर करना चाहिए। अभी ट्रैकिंग एरर में कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैडम ने जुलाई में रेट कट की थी तो कस्टम्स ड्यूटी का, तो उनको ये एग्जिस्टिंग जो स्टॉक था उसमें लॉस लेना पड़ा। सो ट्रैकिंग एरर बहुत बड़ा होगा। तो आप जनवरी 1 के लिए गोल्ड बीस खरीदें, कंसिडर करें। उसके बाद ट्रैकिंग एरर को देखें और जिसका ट्रैकिंग एरर रिकॉर्ड बेस्ट है वही बेस्ट बेहतर है। ट्रैकिंग एरर बड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। सो जिसका नंबर सबसे कम है उसको कंसिडर कीजिए। Great. What's your view about Parley? पार्ले एक प्राइवेट कंपनी है, एक फैमिली में 2 पार्ट्स में है। एक प्राइवेट कंपनी है जो बिस्लरी बिकती है, वो सबसे बड़ा मार्केट है, और दूसरा कंपनी है जो पॉपिंस मैंगो ड्रिंक फ्रूटी ये सब बेचती है। ये 2 ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली के हैं। मुझे नहीं पता है कि पार्ले एग्रो वो लिस्टेड है कि नहीं। मेरे ख्याल से पार्ले एग्रो भी प्राइवेट कंपनी है, तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट मार्केट में ले ली भी, फिर भी अगर मार्केट में वो लिस्ट नहीं करेंगे तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। What is your view on Bitcoin ETF listed in the US exchange? मैं बिटकॉइन में बिलीव नहीं करता हूँ। बिटकॉइन जैसा आप बेसबॉल की कलेक्टिबल्स हैं, एक ज़माने में क्रिकेट कार्ड्स कलेक्ट करते थे हम लोग इंटरनेट के पहले, और क्रिकेटर्स की पोस्टर्स खरीदते थे, वैसे ही है बिटकॉइन। वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिसके पास ऑलरेडी है वो खरीदेगा। अब क्यों जल्दी ऊपर जा रहा है बिटकॉइन, ये सवाल का आंसर चाहिए आप। इसका आंसर 2 हैं। एक, ट्रम्प आकर स्टेबल कॉइन का जो स्ट्रिक्ट टेथर पॉलिसी है उसको लूजन अप करने की कोशिश करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि माइक्रोसेंस का एक कंपनी है जिसने बिटकॉइन को ऑलरेडी कंसीडर किया था, बहुत बड़ा स्टॉक पाइल उनके पास था। वो अभी लोन में बॉन्ड में पैसा रेस कर बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बायर ऑलरेडी है मार्केट में जिसके पास स्टॉक पाइल है, वो खरीद रहा है। तो एक शॉर्ट स्क्वीज में मार्केट ऊपर जा रहा है। बिटकॉइन का अमाउंट बहुत लिमिटेड है। मुझे पता नहीं कि ये यहाँ कितने लोग हैं जिसके पास $97,000 हैं ये बिटकॉइन खरीदने के लिए। आपके पास नहीं है तो आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप ETF में खरीदते हैं, ये डीरेगुलेटेड ETF है, उधर उनके पास पैसा है, उनका होल्डिंग्स क्या है, उनके पास क्या वो बिटकॉइंस हैं, ये सब देखना बहुत मुश्किल है। आप इसको अवॉइड करें। दूसरी बात, लोग अनऑर्गेनाइज मार्केट में कहते हैं कि मैं बिटकॉइन खरीदूंगा और 1000 लोग को बेचूंगा, सो बेबी बिटकॉइन करूंगा, 1000 लोग से हर लोग से पैसा लूंगा और एक बिटकॉइन खरीदूंगा। क्या उसका इंटेग्रिटी क्या है वो हमको पता नहीं है। मेरे के हिसाब से आप एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते, इसके बारे में सोचना कोई फायदा काम नहीं है। फाइनली एक दिन फैंसी चले जाएगा। करेंसी का नाम है, करेंसी 2 काम करती है। एक अपना वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसा रुपया है वो वैल्यू नहीं है, हर साल गोल्ड के अगेंस्ट और डॉलर के अगेंस्ट गिरती रहती है, लेकिन भारत की बाउंड्री के भीतर उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज खरीद सकते हैं। मैं मद्रास में बैठा हूँ
आप दिल्ली में बैठे हो तो मैं पैसा भेजूंगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। अगर हमने मार्केट में मिला तो मैं 500 रुपया का नोट आपको दिया, आप गुड्स या सर्विसेज मुझे देंगे, तो दोनों विश्वास करते हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लोग को अगर सोच रहे हैं कि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है तो उसको होल्ड करेंगे, वो बेचे ट्रांसैक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। सो करेंसी का दो टेस्ट में एक टेस्ट वो फेल ही हो जाता है तो वो कलेक्टेबल है, करेंसी नहीं है। यही मेरा ओपिनियन है। Okay. Second part of the question, let's say the price of ITC goes up to 750 rupees and the PE drops to 15. Will you buy? ओके, मेरा सवाल ये है कि आईटीसी आज 460 रुपया में है और लगभग 28 पी बाई रेशियो है, मैंने देखा नहीं। ये ग्राहक का आंसर है। अगर 28 टाइम्स पीई, मैं 28 पीई रेशियो में उसे कंसिडर करूंगा, क्योंकि वो एक फूड और अदर इंडस्ट्री में रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। अभी उन्होंने मार्केट शेयर ले ली है, अभी मार्जिन को एक्सपेंड करेंगे। जो सिगरेट की मोनोपोली से पैसा आ रहा है उसको वो अदर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को 50 टाइम्स अर्निंग्स दे सकते हो, आईटीसी को भी 50 टाइम अर्निंग दे सकते हो, इसीलिए मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। कोई डेट नहीं है उस बैलेंस शीट में। सो जो ग्राहक ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक व्यूअर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो 250 रुपया तक गिर गया लेकिन अर्निंग 60 टाइम्स पी बाई रेशियो है, आप खरीदेंगे? मैं नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो 100 रुपया में ही कंसिडर करूंगा मैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, अगर वो 750 तक चला जाता है लेकिन पी रेशियो 15 है, आप क्या करेंगे? मैं ज़रूर खरीदूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू मिल रहा है। मैं आईटीसी के स्टॉक को नहीं खरीद रहा हूँ, आईटीसी की अंडरलाइंग बिजनेस को खरीद रहा हूँ। सो मैं आईटीसी की अंडरलाइंग बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में सोच रहा हूँ, ना कि स्टॉक की प्राइस से। This question goes to, can I buy stocks like PG, Invet or REITs and take the dividend which I get from them and invest in stocks? नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होगा कि मैंने भी पीजी इन्वेट को कंसिडर करने के लिए बोला है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, इसकी दाम नीचे आ जाती है तो आप बहुत नर्वस हो जाओगे। अभी बोलोगे कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा, लेकिन सब लोग नर्वस हुए। तो आप अगर फिक्स्ड इनकम आपको चाहिए तो आप बॉन्ड्स को कंसिडर करें, हर महीने पे आउट आएगा, उस पे आउट से स्टॉक कंसिडर करें। Why is the stock market only punishing Dr. Reddy in pharma sector? सब मार्केट का कोई फैंसी नहीं है, हम नहीं बोल सकते क्यों ये हो रहा है, दूसरा क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा काम न मार्केट को सेकंड गेस करना नहीं है, हमारा काम फाइनेंशियल्स को देखना है, प्रमोटर क्वालिटी को देखना है और देखना है क्या ये बड़ा प्रॉब्लम्स है। ऐसा बड़ा प्रॉब्लम्स मुझे दिख नहीं रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ठीक ठाक चल रही है। तो पहला प्रॉब्लम ये था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जब जंग शुरू होगी, डॉक्टर रेड्डी का हिस्टोरिकली रशिया में बड़ा बिजनेस था और उस बिजनेस अफेक्ट हो गया। इनफैक्ट कोविड वैक्सीन में उन्होंने रशियन वैक्सीन से टाई अप किया था। सो उस समय में गिरना शुरू किया, 3000 तक गिरा था। उधर हमने 3000 में कंसिडर किया, आज लगभग 6750 के पास, अभी 5 शेयर का एक शेयर हो गया। सो 1200 इंटू 5 लगभग 7000 में है। सो मेरा परचेज प्राइस 3300 था, आज 7000 है। लेकिन मैं जो आईटीसी की सवाल मुझसे पूछा गया वैसी जवाब मैं दे रहा हूँ। सो 5 शेयर का 1200 माने 7000 हो गया है, लेकिन 7000 में भी मुझे वैल्यू दिख रहा है तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये 10,000 हो जाता है, माइनिंग 2000 रुपीज प्राइस हो जाता है और पी बाई रेशियो यही रेंज में है, मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा। मैं कंपनी की बिजनेस को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ना कि स्टॉक को। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.